नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 जीव विज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है आज की क्लास का, निम्नलिखित कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं स्टार्च और शर्करा। कौन आता है? स्टार्च और शर्करा। ठीक। दूसरा प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित कहाँ होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में। पौधों के रोगों का अध्ययन होता है तो क्या होता है? उसे बोलते हैं रोग विज्ञान। क्या बोलते हैं? रोग विज्ञान। अगला है, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? टांग में। ठीक। अगर हड्डी की बात करें तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, जो कहाँ पर पाई जाती है? कान में। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फोविया, वो कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में। कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में। ठीक। एंजाइम एंजाइम किस में सहायक होते हैं? तो एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होते हैं। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा होता है 65%। कितना? 65। हार्ट अटैक का कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या? हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ठीक। तो हार्ट अटैक में कौन है? कोलेस्ट्रॉल। अगला है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वो आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है किसमें होती है? प्रजनन संबंधी सूचना तो डीएनए में होती है। किसमें होती है? डीएनए में। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो थार मरुस्थल में जीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति उगती है। कैसी? जीरोफाइट्स। दूषित जल से कौन सा रोग होता है? तो हैजा। दूषित जल से कौन सा रोग होता है? हैजा। अगला है, रोहा किस अंग की बीमारी है? तो रोहा, ट्रोकोमा, ये ट्रैकोमा भी एक होता है, वो आँख की संबंधित बीमारी है। किससे? आँख से संबंधित बीमारी होती है रोहा और ट्रैकोमा। ठीक है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर पूछ ले कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के। क्या है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक। अगला है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? तो आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा जंतु जगत का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो कौन है? आर्थ्रोपोडा है। सिल्क कहाँ से प्राप्त होती है? तो कोकून से। सिल्क कहाँ से प्राप्त होती है? कोकून से। अगला है, चेहरे में कुल कितनी हड्डियों की संख्या है? तो चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कान में 6 हड्डियां। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 6 है। कैसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? कैसीन प्रोटीन कहाँ पर? अंडा में मिलता है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं किससे? बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं वो किससे बनती हैं? बैक्टीरिया से। ठीक है। अगला है, लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्राय होता है तो कैसा होता है? लाइकेन में नीला और हरा। ठीक है, नीला और हरा। लाइसिन होता है, लाइसिन एक अमीनो अम्ल होता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? कोलोजन। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है उसे बोलते हैं कोलोजन। यकृत के अध्ययन को बोलते हैं हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी। अगला है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो बुढ़ापे के अध्ययन को बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? जेरेंटोलॉजी। और एंजाइम की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? चलिए उत्तर देखते हैं। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है सर्वाहारी में। किसमें? सर्वाहारी में। ठीक है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? एल्ब्यूमिन है, वो गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? सबसे मजबूत मांसपेशी होती है जबड़ों में। किसमें होती है? जबड़े में। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है। अगला है, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम क्रिप्टोगैम्स। जिस पौधे में फूल और बीज नहीं बनते, फूल या बीज नहीं बनते, उसे बोलते हैं हम क्रिप्टोगैम्स। ठीक है। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेंगा होता है थायराइड ग्रंथि। और ये घेंगा जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ठीक है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? थायराइड ग्रंथि। अगला है, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है? तो मस्तिष्क ज्वर होता है विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। ठीक है। विषाणु मतलब वायरस। विषाणु मतलब वायरस। ठीक है। अगला है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना? प्रोटीन का संश्लेषण करना। 32 का उत्तर क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। 33 है, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम। कितनी? 15 ग्राम। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर पूछता है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितनी? 78%। ठीक है, 78%। अगला है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो वो है श्वेत रक्त कणिकाएं। कौन सी हैं? WBC, वाइट ब्लड सेल्स। ये किससे रक्षा करती हैं? जीवाणुओं से रक्षा करती हैं। 36 का क्या है? श्वेत रक्त कण।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि तो लंदन में है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। भारत का जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक, ये आपके कितने प्रश्न हो गए? 40 प्रश्न हो गए हैं। कितने मिनट में? 5 मिनट में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ये आपके 40 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से तैयार करो। ठीक, अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।